पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और रचना की मौत पानी में डूबने से हुई है। यह है डॉक्टर अवस्थी और इन्होंने ही रचना का पोस्टमार्टम किया है। देखिए, किसी भी किस्म की कोई लड़ाई, बचाव, झगड़े या छटपटाहट के कोई निशान नहीं है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला दर्ज कर रही है। आत्महत्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? क्या बकवास है ये? हाँ डॉक्टर साहब, ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती। रचना आत्महत्या नहीं कर सकती, कभी नहीं। देखिए, हमने ठीक तरह से जांच की है और नहीं, आपने ठीक से जांच नहीं की। हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। आपसे गलती हुई है जी। और रचना आत्महत्या करने वालों में से नहीं है। नहीं है वो। देखिए, आप लोग यहाँ शोर न मचाएं प्लीज। ये हॉस्पिटल है और हम लोग अपना काम ही कर रहे हैं। हम लोगों ने जो देखा वही लिखा है। देखिए, आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। झूठ है, आपको पता है सफेद झूठ है। आप कह रहे हैं रचना डूबकर मर गई, ये तो हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। वो पानी से कितना डरती है मैं जानती हूं। मैं अगर उसे खुद को मारना भी होता, वो हिम्मत ही नहीं होती उसकी पानी के पास जाने की। आपको पता है आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आज आनंद ग्राम बिल्डर्स के फार्म हाउस से पेमेंट उठाने जाना है। यदि वो टालने की कोशिश करे या हमने कहा था ना कि उस लड़की को दलदल में फेंकने से पहले तालाब अच्छे से साफ कर लेना। फिर दुपट्टा वहां कैसे रह गया? डॉक्टर साहब, हमने ठीक से देखा था। लगता है वो दुपट्टा कहीं फंस गया होगा। वैसे हम लोग सारे का सारा काम एकदम सही तरीके से खत्म करके आए थे। पूरी कथा ना सुनाओ, ये बताओ कि साफ किया कि नहीं किया। हाँ दाऊ साहब, अब तो पूरा सामान जलाने को कह दिया है। अब कुछ नहीं बचेगा दाऊ साहब। कह दिया था मतलब? अभी हुआ नहीं? हम फिर से देख के आते हैं अभी जस्ट तुरंत। देखिए, कभी कभी इंसान जब बहुत ज्यादा परेशान होता है या मानसिक रूप से असंतुलित होता है तो वो ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसे में यह कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि कोई क्या कर जाएगा। और फिर तनाव और डिप्रेशन तो बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे में इंसान को सिर्फ यही दिखता है कि उसे मुक्ति चाहिए और फिर डूबना या आत्महत्या जैसे करने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता है। मेरी बेटी बीमार नहीं थी, उसने अपनी जान नहीं ली। क्यों लेती वो अपनी जान? कोई कारण नहीं था उसके पास ये करने के लिए। बहुत खुश थी वो, हम सब उसके साथ थे। उससे बहादुर बच्ची मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। बहुत कुछ बदलना चाहती थी वो, कितने सपने थे उसके। और आप ये सब कह रहे हैं? क्या जानते हैं आप उसके बारे में? मानसिक रूप से असंतुलित थी। क्यों? कैसे कह दिया आपने ये? कैसे? मैं इंस्पेक्टर राणा, इस मामले में आगे की जांच अब मेरी टीम करेगी। छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मामला एकदम साफ है। हमें यकीन है कि हमारी बच्ची को मारा गया है। मर्डर हुआ है उसका, और इस मर्डर के पीछे ठकराल का ही हाथ है। उसे सब कुछ मालूम है। आप लोग जाकर उससे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप बिना सबूत के किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत? आपको सबूत चाहिए? बच्ची मरी है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ठकराल नहीं किया है ये सब। उसकी हमारे परिवार के साथ दुश्मनी है।
बहुत सीधा साधा केस है इंस्पेक्टर साहब, बहुत सीधा साधा। आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हम आप शांत हो जाइए आप लोग और मेरी बात सुनिए। ठकराल के घर की तलाशी हम पहले भी ले चुके हैं और आप ही के कहने पर, ठीक है ना? और जहां तक मुझे पता है कि आप लोग भी वहां गए थे, जगह की पूरी तरह छानबीन की गई और वहां कुछ नहीं मिला। और हम ये कहाँ कह रहे हैं कि मामला खत्म हो गया। देखिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन कायदे कानून के हिसाब से चलना होगा ना। और डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से कोई जोर जबरदस्ती के निशान भी नहीं मिले। किसी भी तरह की कोई गलत हरकत की झलक भी दिखाई नहीं देती। लेकिन रचना खुद से नहीं डूबेगी। कि ये जाना काफी नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है? आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? देखिए, हम इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब आप लोग बॉडी ले जा सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए। सुषमा जी, सुषमा जी, सुषमा जी, सुषमा जी, सुषमा जी, कुछ तो बोलिए। ऐसे चुप मत रहिए, बात कीजिए ना प्लीज। प्लीज सुषमा जी। सब गलती मेरी है। ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा मत बोलिए, हम सब परेशान हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी वजह से हुआ है। पता था ठकराल ऐसा कुछ करेगा। उसने धमकी दी थी, बार बार चेतावनी दी थी और मैंने भी रचना को बताया था। मैं खुद गई थी वहां उस रैली में रचना से कहने, मैंने उसको बोला भी, लेकिन उसने नहीं माना। लेकिन इसमें भी गलती मेरी ही है। मैंने उसे हमेशा बताया कि इस लड़ाई में उसे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। उसे डर कर हारना नहीं है, आगे चलना है। और वो चलती ही गई। वो नहीं रुकी। वो नहीं रुकी जब तक ठकराल ने उसे हमेशा ये सब मेरी गलती है। ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी वजह से हुआ है ये सब। काश आपको पता होता कि कुछ ऐसा हो जाएगा। किसी को नहीं पता था, डर सबको था, लेकिन खुद को ऐसे इल्जाम देना तो ठीक नहीं है ना। किसने सोचा था कि कुछ इतना बड़ा बुरा हो जाएगा? सोचना चाहे तो भी नहीं सोचा जाता। और अगर इल्जाम देना ही है तो हम सबको दीजिए। हम में से किसी को उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, कभी भी नहीं। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही रचना को इस लड़ाई में झोंका। मैंने उसे अपनी लड़ाई लड़ने पर मजबूर किया। मैंने उसको बताया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। लेकिन अब मैं जान गई हूं कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। सच्चाई की जीत नहीं होती है। सब बकवास है। बस इस चक्कर में हम अपने बच्चों को खो देते हैं और कुछ भी नहीं। सुषमा जी प्लीज चुप हो जाइए। संभालिए अपने आप को, ऐसे मत रोइए सुषमा जी प्लीज। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं संभल जाऊंगी। आप परिवार वालों को संभालिए। सुरेंद्र जी, राहुल, अनु, वो हम आपको बुलाने आए थे अंतिम संस्कार के लिए।
वो सब कुछ जला दिया ना? कुछ नहीं था, बस एक जूता ही तो था। वो दुपट्टा भी जला दिया, अब कुछ नहीं बचा। चलो चले। रचना, तुम्हारी जिंदगी अचानक ही खत्म हो गई है रचना, पर तुम्हारा सपना अभी जिएगा। जिस आसमान को तुम छू नहीं पाई, तुम्हारे सपने वहीं उड़ान भरेंगे। तुम्हें प्यार करने वालों की आवाजें अभी भले ही कमजोर होंगी, लेकिन वो फिर उठेंगी। एक दिन ये आवाजें ठकराल के पापों की चीख से ऊंची उठेगी। ठकराल बर्बाद होगा, सर्वनाश होगा उसका, और तुम्हारी आत्मा आजाद हो जाएगी। मैंने कभी नहीं माना था रचना कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। बस ये नहीं सोचा था कि उसके लिए इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी।